हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रविशंकर पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि इंडाइसेस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इंडाइसेस चैप्टर में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको हम लोगों ने खत्म कर लिया था। अब हम लोग उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं भी देखा है तो अगर आपको लगता है यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे तो आप इस लेक्चर से भी देख सकते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा ना तो मैं बगल में प्रॉपर्टी जरूर समझाते हुए चलूंगा कि अगर आप ये वाला मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन जरूर समझ सके, आपको मेरा पुराना लेक्चर ना देखना पड़े, क्योंकि दो लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं टाइम जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और क्वेश्चन के बगल में मैं आपको प्रॉपर्टी समझाते हुए चलूंगा। तो स्टार्ट किया जाए। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन है। अगर मैं यहां पर क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, 4x की पावर -1/4। ठीक है, क्या है? x की पावर -1/4। तो देखिए बगल में मैं आपको यहां पर प्रॉपर्टी जरूर समझाते हुए चलूंगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर x की पावर कोई माइनस में है, मान लीजिए x की पावर -m, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अगर x की पावर -m को हम लोग नीचे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/x की पावर +m। या फिर मैं यहां पर कुछ नंबर लिख देता हूं, x की पावर -2 है, अगर इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 2। ये बेसिक प्रॉपर्टी हमने सीख रखी थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये जो वैल्यू है इसको हम लोग अगर नीचे ले जाएं, इसको हम लोग अगर नीचे ले जाए तो क्या इसको ऐसे लिख देंगे, 1/x की पावर 1/4। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4/x की पावर 1/4। तो यहां पर कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए अगर आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 8 की होल पावर 1/3। अच्छा, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या 8 को हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं? क्या 8 को हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं? मैं एकदम छोटे से बताऊंगा चीजों को। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा 8 को मैंने 2 का क्यूब कैसे लिया, तो आप यहां पर ये इसका फैक्टर कर सकते हैं। 8 है, 2 से कितनी टाइम जाएगा? 4 टाइम्स। ये 2 से 2 टाइम्स, ये 2 से 1 टाइम्स। तो जब मैंने इसको, फिर मैं क्या लिख सकता हूं, 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है ना, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो क्या ये 2 की पावर 3 हो गई? तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखिए इस 8 की जगह पर मैंने क्या किया, इसको लिखा 2 की पावर 3 और होल पावर क्या दे रखी है, 1/3। तो क्या ये 3 इस 3 से कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहां से आप प्रॉपर्टी भी समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2 इंटू 32 की होल पावर 1/5। अब 32 को भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो मुझे पता है 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो अगर आपको नहीं याद है 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर, अगर आपको नहीं पता आप निकाल भी सकते हैं। 32 2 16 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स।
तो यहां पर 2 कितनी बार आ गया है? अगर यहां पर आप देखेंगे तो 2 5 टाइम्स आ गया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बेस सेम है, सबकी पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो क्या इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं? तो 2 इंटू 32 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 32 की जगह पर लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 32 की जगह पर लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और ये 5। तो क्या ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 इंटू 2। ठीक है, थोड़ा सा इसको रफ कर दिया जाए यार। ठीक है, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। 4 कोई ऑप्शन है? या सी ऑप्शन 4 है हमारा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 4 अपॉन 32 की होल पावर 1 अपॉन 5। ठीक है, तो 4 अपॉन, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने 32 को तोड़ा था। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो क्या यहां पर मैं 32 को लिख दूं 2 की पावर 5 और होल पावर 1 अपॉन 5। यहां से ये खत्म हो गया, तो 4 अपॉन 2, 2 से ये 4 कट जाएगा, बचेगा आंसर 2, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है, 8 अपॉन 27 की होल पावर 1 अपॉन 3। अब देखिए धीरे धीरे आपको समझ आ गया होगा। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब, और होल पावर क्या है? 1 अपॉन 3 है। तो थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी को भी समझ लेते हैं, जो भी क्वेश्चन करेंगे उस पर पहले प्रॉपर्टी समझ लेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर कहीं पर a अपॉन बी है और मान लीजिए होल पावर m है, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार a की पावर m कर दें और एक बार b की पावर m कर दें। सिमिलर थिंग यहां पर अप्लाई कर देते हैं यार। क्या होगा? एक बार 2 की पावर 3 का होल पावर 1/3 कर देते हैं, इसी तरह एक बार 3 की पावर 3 का होल पावर 1/3 कर देते हैं। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या बचा? 2 की होल पावर 1, 3 की होल पावर 1। तो क्या इसको 2 अपॉन 3 लिख सकते हैं? कहीं पर ऐसा ऑप्शन दिया है यार? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 इंटू 256 की होल पावर -1 अपॉन 8। थोड़ी देर पहले ही देखा था, अगर x की पावर माइनस में है तो उसको नीचे ले जा सकते हैं, तो x की पावर m हो जाएगा। यहां पर यही चीज हमको अप्लाई करना है। 2 इंटू ये चीज अगर मैं नीचे भेजूंगा तो 1 अपॉन 256 की होल पावर 1 अपॉन 8 है। अब यहां पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को 256 को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 12 टाइम्स 128, 264, 232, 216 और फिर 28, फिर 24, फिर 22, फिर 21। कितनी बार 2 आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं? इस चीज को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 8 होल पावर 1 अपॉन 8। तो क्या इस 8 को इस 8 से काट दूं तो क्या बचेगा? 2 इंटू 1 अपॉन 2, इस 2 से ये 2 कट गया, आंसर क्या बचा? 1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो एक चीज तो आप जरूर क्लियर कर पा रहे होंगे, अगर आपकी बेसिक प्रॉपर्टी स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7।
2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 3/4। तो देखिए यहां पर मैं क्या, 2 की पावर 1/2 एज इट इज रहने दीजिए, इंटू क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 4 पावर क्या हो गई? 3/4 हो गई। चलिए यहां पर एक और प्रॉपर्टी सीखते हैं वापस। एक प्रॉपर्टी हमने देखी होगी, अगर a की पावर m है और होल पावर n है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको हम लोग a की पावर एम एन लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पर ये मान लीजिए m है और ये मान लीजिए n है, तो यहां पर भी सिमिलर प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, करना ही पड़ेगा। 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3/4। ये 2 से ये 4 कट जाएगा तो बचेगा 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 3/2। तो यहां पर आप नोटिस कर रहे होंगे, यहां पर देखिए बेस सेम है। बेस सेम है तो क्या होता था, पावर ऐड हो जाती थी। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 1/2 प्लस 3/2। तो 2 की पावर 1 + 3 4 अपॉन 2। तो ये हो गया 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 4 कैसा है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 81 x की पावर 4 और ये अपना है y की पावर -8 और होल पावर है 1/4। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस ये करेंगे कि ये वाली पावर माइनस में है, ठीक है। तो अगर इसे प्लस में करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे। इसको क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 81 x की पावर 4, नीचे वाले की पावर माइनस में है, जैसे ही ऊपर जाएगा पावर भी प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y की पावर 8 और होल पावर 4। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टी देखी थी, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में, मान लीजिए मैं एक से ज्यादा नंबर a b c की होल पावर m है। अब यहां पर मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं, दो से ज्यादा नंबर मल्टीप्लीकेशन में तो क्या होगा, एक बार a की पावर m होगी, एक बार b की पावर m होगी और एक बार c की पावर m होगी। सिमिलरली यहां पर ये a के तरीके से वर्क करेगा, ये b की तरीके से वर्क करेगा और ये c के तरीके से वर्क करेगा। तो अगर इसको हमें सॉल्व करना तो हम क्या लिखेंगे, 81 की होल पावर 1/4 इंटू एक्स की पावर 4 की होल पावर 1/4 इंटू वाई की पावर 8 की होल पावर 1/4। अब 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4। 81 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 4 होल पावर 1/4, और ये 4 से ये 4 कट जाएगा, इधर ये 4 से ये 4 भी कट जाएगा, ठीक है। यहां पर सिर्फ बचेगा x है, इंटू इस 4 से ये 8 कट जाएगा 2, तो यहां बचेगा y²। तो अगर देखा जाए तो हमारा आंसर आएगा 3xy²। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3। यहां पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आई थिंक नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं फिर से आपको एक प्रॉपर्टी रिवीजन करवाता हूं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, बेस बोले तो देखिए यहां पर भी a और यहां पर भी a, दोनों का बेस क्या हुआ, सेम हुआ। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। यहां पर देखिए x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, तो क्या बेस यहां पर सेम है, बिल्कुल बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो x की पावर a माइनस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस ए। यहां पर आप नोटिस करेंगे तीनों का बेस सेम है, तो बेस को एक ही बार लिख दीजिए और पावर ऐड करिए, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। प्लस ए से माइनस ए कट गया, माइनस बी से प्लस बी कट गया, माइनस सी से प्लस सी कट गया।
x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज्यादा इजी है। क्वेश्चन क्या है, 2p² q का क्यूब 3xy होल पावर 0। किसी भी नंबर की अगर होल पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है। तो 10वां क्वेश्चन तो बहुत इजी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर a की पावर m होल पावर n है तो दोनों को मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत बड़ा लग रहा है क्वेश्चन देखने में। तो अगर मैं 11वें क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 3, 4 की पावर 3 इंटू 2, 5 की पावर 2 इंटू 3। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 जा क्या होता है 6, 3 की पावर 6 हो जाएगा, 4 2 3 जा क्या होता है 6 हो जाएगा, 5 की पावर 3 2 जा क्या होता है 6 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी 3 की पावर 6 हो गया और 4 की पावर 6 हो गया, 5 की पावर 6 हो गया। ऊपर नीचे देखिए सेम है, पूरा खत्म। आंसर यहां पर भी 1। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इज ट्रू। इसमें से ट्रू क्या है, चलिए चेक करते हैं क्या ट्रू है। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको समझिए। एक तो दे रखा है 2 की पावर 0, ऑप्शन में देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन से कर सकते हैं, और एक दे रखा है 1/2 की होल पावर 0। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, थोड़ा सा फिर से प्रॉपर्टी को देखते हैं, अगर किसी की भी होल पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो। इस प्रॉपर्टी को मैंने अपने इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया है। तो जैसे कि 2 की पावर 0 1, मैंने बोला ना कोई भी नंबर, दुनिया में कोई भी नंबर हो, अगर उसकी होल पावर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। 1/2 की होल पावर 0, इसकी वैल्यू भी होगी 1, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो कह सकते हैं दोनों आपस में क्या है इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक आपको ये एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्वेश्चन नंबर 13 इसको करते ही हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन बचेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत अच्छे समझिएगा, मैं ये कह रहा हूँ ये स्टार वाला क्वेश्चन है, ये स्टार वाला क्वेश्चन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमें दे रखा है एक्स की पावर 1/p, y की पावर 1/q, z की पावर 1/r। इसको मैं रेड पेन से कराता हूं, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है यार ये। सबसे पहला काम है आप इसको k एज्यूम कर लीजिए। क्या एज्यूम कर लीजिए, k के बराबर मान लीजिए। इस जो कंडीशन की मैंने उसको k के इक्वल लेट कर लीजिए। अब क्या करिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं x की होल पावर 1/p इक्वल्स टू k, और क्या मैं एक बार ऐसे लिख सकता हूं x की होल पावर 1/q इक्वल्स टू k, और क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x की होल पावर 1/r इक्वल्स टू k। तो जैसा कि हम लोग एक चीज को हमको समझना पड़ेगा कि जैसे कि यहां पर x की होल पावर क्या है 1/p है, इस पावर को अगर मैं k पे ट्रांसफर करूंगा ना, अगर इस वाली 1/p को मैं k पे ट्रांसफर करूंगा तो पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी। जैसे कि यहां पर देखिए मैं करता हूं, यहां पर x रहने दीजिए, पावर को मैंने k पे ट्रांसफर किया, तो ये जो 1/p है जब उधर ट्रांसफर होगा ना, जब उधर ट्रांसफर होगा तो k की पावर p हो जाएगी, क्योंकि जब पावर को ट्रांसफर करते हैं ना तो पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। इसी तरीके से 1/q को जब इधर ट्रांसफर करेंगे, आई थिंक यहां पर मेरे से थोड़ा सा यार मिस्टेक हो गया है, आप समझ सकते हैं। यहां पर जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यार, ये हाँ मेरे से गलती हो गई है। गलती क्या हुई है कि ये भैया y की पावर है और ये z की पावर है, वो जल्दबाजी मुझसे मिस्टेक हो गया, तो यहां पर भी रफ करना पड़ेगा मेरे भाई।
ये वाला, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू मेरे को मिल रही है यार, उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी x की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी k की पावर q, पावर को उधर ट्रांसफर किया, रेसिप्रोकल। इसी तरह जब 1/r को उधर ट्रांसफर करेंगे तो पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो z की वैल्यू क्या आएगी, k की पावर r। तो यहां से बस हो गया सवाल यार, अब टेंशन नहीं लेने का। हमने यहां से x y z की वैल्यू निकाल ली है। अब जैसे हमने x y z की वैल्यू निकाली, हमें क्वेश्चन में एक गिवन कंडीशन दे रखी है। ये हमें क्वेश्चन में एक गिवन कंडीशन दे रखी है, देखो x y z इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू क्या निकाले हो, k की पावर p, यहां पर रखो k की पावर p, इंटू y की वैल्यू क्या निकाले हो, k की पावर q, इंटू z की वैल्यू क्या निकाले हो, k की पावर r, इक्वल्स टू क्या है, 1 है। तो यहां पर आप देख रहे हो बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो k की पावर क्या हो जाएगी, p प्लस q प्लस r इक्वल्स टू 1। अब बड़े यार ध्यान समझना, k की पावर क्या आ गई, p प्लस q प्लस r और बराबर 1, ठीक है। इसको मैं बीच से लाइन खींच दे रहा हूं जैसे कंफ्यूजन ना हो। तो ये बताइए, k की पावर है p प्लस q प्लस r, क्या मैं 1 की जगह पर लिख सकता हूं k की पावर 0, क्योंकि k की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी। तो क्या मैं 1 की जगह पर लिख सकता हूं k की पावर 0, k की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। तो अगर मैं यहां पर आपसे अब ये कहूं यार कि देखिए बेस यहां पर सेम है, तो पावर कंपेयर कर सकता हूं, तो यहां से क्या p प्लस q प्लस r की वैल्यू आ गई 0। तो ऑप्शन नंबर बी है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, आपको ये 14 क्वेश्चन होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद हाँ ये 15 भी याद कर लेना। 14-15 आप क्वेश्चन करेंगे और इन दोनों क्वेश्चनों का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में करके जरूर दिखाना, मैं जरूर चेक करूंगा। और इसके बाद जितने बचे हुए क्वेश्चन है वो मेरे आने वाले वीडियोस में आपको उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।